अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैक्रोनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक खुला सा बर्तन जिसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 लीटर के करीब पानी। पानी को आपने तब तक गर्म करना है जब तक इसके अंदर बबल्स ना आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और अब यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम के अंदर पानी को अच्छे से बॉईल कर देंगे और तब तक आपने इसको बॉईल करना है जब तक इसके अंदर अच्छे से बबल्स आना ना स्टार्ट कर दें। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप के करीब मैक्रोनीज। मैक्रोनीज जो है मैंने एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की यूज़ की हैं, आपकी कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर मैक्रोनीज। मैक्रोनीज ऐड करने के बाद आपने 1 मिनट चम्मच को ज़रूर इसके अंदर हिलाना है ताकि हमारे पास जो मैक्रोनीज है वो नीचे तह के अंदर ना बैठ जाए। तो इसलिए इसको हिलाना जो है मस्ट है, तो इसलिए आपने इसको ज़रूर मिक्स करना है। उसके बाद इसको कवर देकर 2 से 3 मिनट के लिए आपने रख देना है क्योंकि ये मेरे पास मैक्रोनीज छोटे साइज़ की हैं तो इसको टाइम बहुत ही कम लगता है। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद ही हमारे पास जो है मैक्रोनीज अच्छे से बॉयल हो चुके थे। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। यहाँ पे ऑयल हमने बहुत ही कम यूज़ किया है। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी ऑयल के अंदर हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना ताकि इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर आए, क्योंकि हमारे पास ये चाइनीज़ फूड में आते हैं तो इसलिए हम इसके अंदर स्पाइसेस बहुत कम ऐड करेंगे। तो अब जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप के करीब चिकन। चिकन जो है यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर ले लिया है और यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो बोनलेस लिया है। आपने इसी ऑयल के अंदर चिकन को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे फ्लेम जो है मीडियम लो रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसका हाई नहीं करना। और उसके बाद हम इसी ऑयल के अंदर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके लिए हमने अदरक ऑलरेडी डाल दिया था ताकि हमारे पास जो है अदरक का जितना भी टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए, और यहाँ पे जो है साथ साथ अदरक जो है वो भी अच्छे से हमारे पास फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम लो के अंदर आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया, अदरक की वजह से इसके अंदर पूरी ही खुशबू इसके अंदर ऐड हो गई है। साथ ही हमारे पास इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद हमारे पास जो है चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाता है और इसका कलर जो है हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट कर देगा उसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें से मैंने सबसे पहले यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है काट कर रख ली हैं। वेजिटेबल जो है इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी इसके अंदर ऐड करना चाहें। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक अदद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, जो कि मैंने चिकन के साइज़ ही की मैंने काट कर रखी है। जिस साइज़ में मैंने चिकन रखा है उसी साइज़ का मैंने यहाँ पे शिमला भी काटी है। यहाँ पे शिमला ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, अच्छे से तरीके से इसको भून लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है चाइनीज़ गाजर। गाजर जो है यहाँ पे आप सिंपल गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल गाजर जो होती है हमारे पास जो भी इसके अंदर चाइनीज़ फूड्स के अंदर ऐड करते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, सोगी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी उस तरीके से नहीं बनती जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड की है ऑरेंज वाली जो गाजर है हमारे पास चाइनीज़, वो ऐड की है मैंने। इस यहाँ पे सिर्फ एक अदद ही यूज़ की है और इसी साइज़ में काट लिया जिस साइज़ में यहाँ पे मैंने चिकन लिया था 1.5 इंचज़ के करीब। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप ऐड की है बंद गोभी। बंद गोभी भी आपने यहीं इसी साइज़ के अंदर काट के रखनी है। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली जो है यहाँ पे मैंने 3 अदद ऐड की है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने चिकन के अंदर भी ऐड किया है, और उसके अलावा जो भी इसके अंदर हम सॉसेस ऐड करेंगे उनके अंदर भी हमारे पास जो है सॉल्ट होता है। तो इसलिए आपने जब भी सॉल्ट ऐड करना हो इसको 2 हिस्सों में आपने डिवाइड करके ऐड करना है। एक पहले आपने ऐड करना है और एक आपने लास्ट में ऐड करना है अगर वो आपको कम लगे तब। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है रेड चिली। रेड चिली जो है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ऐड की है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि हमारे पास जो रेड चिली है उसका कच्चापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। जो हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट पहले इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि हमारे पास जितने भी बाकी स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं वो इसके अंदर जलना ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए आपने सॉल्ट पहले ऐड करना है। क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से हमारे पास जो भी हम इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं तो उसके अंदर पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर भुनाई करते हुए टाइम लगे तो वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता, बिल्कुल जलता नहीं है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद इस साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 टीस्पून हल्दी।
और उसके बाद इन सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है तब जब तक हमारे पास इसकी जो अच्छे से हमारे पास जो है भुनाई ना हो जाए, जब तक इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हाफ़ कप के करीब टमाटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना ली ग्राइंडर के अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद हमने इसको कवर लगा देना है ताकि हमारे पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ और हमारे पास जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पे कवर करके रख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चिकन अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है अच्छे से गल चुका है, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास जो वेजिटेबल्स है वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। और इसके अंदर हल्का सा हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर कच्चापन रखा है ताकि हमारे पास खाते हुए इसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्प भी आए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो मसाला जो है हमने जो रेडी किया है मैक्रोनीस के लिए वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में हमने ऐड करने हैं कुछ सॉसेस, जिनमें से सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबलस्पून चिली सॉस। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस जो कि 1 टेबलस्पून दिया है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनीगर जो कि हमारे पास वाइट सिरका होता है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ जो स्पाइसेस है वो बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे ऐड कर देंगे मैक्रोनीस जो कि हमारे पास अच्छे से गल चुकी थी। आप देख सकते हैं मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं चिपकी क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया था जिसकी वजह से हमारे पास जो मैक्रोनीस का एक एक दाना बिल्कुल अलग है। और उसके बाद हमने जब इसको निकाला था तो इसको जो है टैप वाटर के अंदर हमने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसके ऊपर जितने भी हमारे पास जो स्टार्च होता है वो ऊपर से रिमूव हो जाए। जब स्टार्च ऊपर से रिमूव हो जाता है तो हमारे पास जो है मैक्रोनीज वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती। तो इसलिए आपने इसको जो है हमारे पास जितने भी सुराख वाली जो बर्तन होते हैं उसके अंदर आप ऐड करके रख दिया करें, जितना इसके अंदर वाटर है वो ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मसाला रेडी हो चुका था। उसके बाद हमने इसके अंदर मैक्रोनीज ऐड कर दी। मैक्रोनीज ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है और बिल्कुल लास्ट पे आपने इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिनमें से हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टोमेटो सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो टोमेटो सॉस है यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है। टोमेटो सॉस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल लास्ट पे ही ऐड करना है। लास्ट पे आपने बिल्कुल जो फ्लेम है वो दम वाली आपने फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको हाई या लो नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है मैक्रोनीज ऑलरेडी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी थी। हमारे पास जो वेजिटेबल्स है वो भी कुक हो चुका है और साथ ही हमारे पास जो चिकन है, चिकन का कलर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा यमी आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है मैक्रोनीज रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे ताकि हमने जो इसके अंदर मैक्रोनीज ऐड की है इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे से अंदर तक इसके अंदर हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद इसको मैंने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैक्रोनीज बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी जो है रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी हो चुकी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि ऐसी बहुत सी इजी, क्विक और यमी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और साथ ही साथ एक अच्छा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।